अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें हमारे सामने हो रही है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रही है। गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे डेब्ट्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रेड टेंशंस यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। एंड इन्वेस्टर एक क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर पूछ रहा है कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट जो है वो सडनली यहाँ पे अनस्टेबल सी क्यों नज़र आ रही है इन 2026। वेल, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल। यहाँ पे बात हो रही है मल्टीपल ग्लोबल फोर्सेस को लेके, जहाँ पे पॉलिटिकल, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एंड उसी के साथ इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें कोलाइड कर रही है एट दी वेरी सेम टाइम। एंड इन सब चीज़ों का आउटकम यहाँ पे ज़रूर डिसाइड कर सकता है रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी इन द कमिंग डिकेड्स। बट क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट कर रही है करेंटली इकोनॉमी को अक्रॉस द ग्लोब, इसके बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। अब जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो अकेले मूव नहीं करती। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है वो मूव करती है। आज के टाइम में भी काफ़ी लोग ये सोचते हैं एक कंपनी जो अच्छा कर रही है वो मार्केट को अच्छा मूव कर रही होगी। बट यहाँ पे जो कंपनी है वो खाली अपने रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पे डिसाइड नहीं करती कि मार्केट किस साइड मूव करेगी। वो डिपेंड करती है ऑन जियोपॉलिटिक्स, वो डिपेंड करती है ऑन द इंटरेस्ट रेट, वो डिपेंड करती है ऑन एनर्जी प्राइसेस, वो जरूर यहाँ पे डिपेंड करती है ऑन ग्लोबल ट्रेड कॉन्फिडेंस, जो आज के टाइम में डेफिनेटली बहुत लोज में चल रही है। एंड मार्केट का एक थंब रूल है, मार्केट जब भी अनसर्टेन रही है लोगों को यहाँ पे लॉसेज हुए। मार्केट जब भी अनसर्टेन रही है इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को छोड़ के बाहर गए। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं क्राइसिस के शुरू होने से पहले। आज के टाइम में काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रम्प को बोल रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। बट व्हेन यू लुक इनटू इट वेरी केयरफुली, बहुत सारे ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट को छोड़ चुके। बट एक सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के सामने आता है दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट। जहाँ पे बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे हुए बैठे हैं, आज के टाइम में वो परचेजिंग पावर लोगों की कम होती जा रही है। पोस्ट पैंडेमिक यहाँ पे मनी प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हुई, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो सर्ज हुआ, सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे राइज करे अपने रेट्स को। आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें, वेल बैंक्स यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करना चाहते। इन्फ्लेशन यस मेनी कंट्रीज में यहाँ पे राइज हो रही है एंड उसी के रीजन की वजह से ये ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत क्लियरली बताया है कि काफ़ी कंट्रीज के जो बैंक है वो यहाँ पे यू टर्न ले रहे हैं। इन्फ्लेशन रियलिटीज रेज 2026 रेट कट एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे चाहे हम यूएस के फेड रिजर्व की बात करें, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरेस्ट रेट टू कम डाउन। बट ऐसी चीज़ें आज के टाइम में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है सबसे ज़्यादा ग्लोबल इकॉनमी को। ये चीज़ें यहाँ पे इंपैक्ट करती है बोरिंग एक्सपेंसेस को, ये चीज़ें यहाँ पे इंपैक्ट करती है कंपनीज को ग्रो होने में। एंड ये चीज़ें जो है वो इंपैक्ट ज़रूर करती है कि कंज्यूमर यहाँ पे कितना स्पेंड करेगा। जितना इंटरेस्ट रेट हाई होता है उतना ही कम कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करने की सोचता है। जितना इंटरेस्ट रेट हाई होता है दैट मीन्स कंपनी जो है वो पैसे बैंक से नहीं ले सकता। वो पैसे बैंक से लेगा भी तो उसको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, तो कंपनीज यहाँ पे एक्सपैंड ज़्यादा नहीं होती ड्यूरिंग दिस टाइम। बट उसी के साथ हमने एक डिकेड यहाँ पे ऐसा भी देखा जहाँ पे चीप मनी जो है वो मार्केट में अवेलेबल था। येन कैरी ट्रेड के बारे में हम सब लोग जानते हैं। जापान जो है वो ऑलमोस्ट फ्री में यहाँ पे पैसे जो है वो दिया करता था। काफ़ी लोगों ने उसका एडवांटेज उठाया, काफ़ी कंट्रीज़ ने उसका एडवांटेज उठाया। कंट्रीज़ ने पैसे बोरो करके फ्रॉम जापान वो इन्वेस्ट करें इन हाई यील्ड एसेट्स। बट आज के टाइम में जहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने भी अपने इंटरेस्ट रेट हाई कर रखे, वेल काफ़ी कंट्रीज जो है वो पैसे ले नहीं रही है, बट पैसे कैसे वापस देने हैं जापान को वो यहाँ पे डिसाइड कर रही है। एंड आज के टाइम में चीज़ें जो है वो इस लेवल में आ चुकी, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर रहा है, बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम नहीं कर रहे। कंप्लीट प्रेशर जो है वो लोगों के ऊपर है, वो इन्वेस्टर्स के ऊपर। बट यहाँ पे खाली इंटरेस्ट रेट नहीं है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं। नहीं, हम लोग अभी ईरान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको छोड़ के। रिमेंबर द टाइम जहाँ पे यूएस, इजराइल एंड ईरान की ये टेंशन जो है वो इंक्रीज नहीं हुई थी, तब भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था यूएस एंड चाइना के बीच में। वहाँ पे बातें चल रही थी ट्रेड वॉर्स को लेके। यूएस एंड चाइना एक कंपटीशन में है कि एआई में कौन आगे बढ़ेगा। चाइना जहाँ पे लीड लिए हुए बैठा है आज के टाइम में, वेल यूएस उससे कम्पीट कर रहा है एंड ये कॉम्पिटिशन सब लोगों के सामने। बट उसी के साथ यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई है। आप लोगों ने ये न्यूज़, ये आर्टिकल्स बहुत सारी जगह देखे होंगे कि यूएस ने कैसे यहाँ पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर। कहाँ से वो ऑयल परचेज करेंगे, कहाँ से वो ऑयल परचेज नहीं करेंगे। एंड उसी के साथ यहाँ पे सैंक्शन जो लगा रखे हैं कंट्रीज़ के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है टोटल ग्लोबल इकोनॉमी को। बट उसी के साथ राइजिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स वो भी आज के टाइम में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जहाँ पे अपने बॉम्ब जो है वो टेस्ट कर रहा है, चाइना यहाँ पे ताइवान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके बैठा है, इनफैक्ट जापान के ऊपर भी यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करके बैठा है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पे चल रहे हैं जो अभी यहाँ पे फॉर्मली अनाउंस नहीं हुए। रशिया यूक्रेन वॉर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही एंड पूरी दुनिया ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही है। बट इसी के साथ बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग दी एनर्जी एंड रिसोर्स पॉलिटिक्स।
जो आज के टाइम में यहाँ पे नजर आ रही है बहुत क्लियरली। यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हो, जो शॉक यहाँ पे लगा, जो उसका रिपल इफेक्ट हुआ है, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिला, वो यहाँ पे बहुत ईजिली यहाँ पे समझाया गया। 28 फरवरी 2026 यूएस एंड इजराइल ने यहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक करा, जिसने यहाँ पे डिसरप्ट करा स्टेट ऑफ हॉर्मूज को, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे सर्ज हुए, करंटली अबव $100 पर बैरल। यहाँ पे उसका इफेक्ट जो है वो मैक्रो रिपल भी देखने को मिला, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, गुड इन्फ्लेशन प्लस लिबरेशन डे टैरिफ्स, इन सब में इफेक्ट वो देखने को मिला। सेंट्रल बैंक ने जो यू टर्न लिया, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को लेके, एंड इवेंचुअली मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला। अराउंड $3.2 ट्रिलियन ग्लोबल इक्विटी यहाँ पे पुल बैक नजर आई हम सबके सामने। सो यस, ग्लोबल इकॉनमी में ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करती है, एंड वो इम्पैक्ट आज के टाइम में बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। बट नॉट ओनली दिस, एक वॉर यहाँ पे और चल रही है जो हम सब के सामने, एंड दैट इज द AI वॉर। हाल फिलहाल आप लोगों ने बहुत ऐसे न्यूज़, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे कंपनी जो है वो ह्यूमन को यहाँ पे रिप्लेस कर रही है विद AI टूल्स, जहाँ पे कंपनी जो है वो फायर कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। AI यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पे सेमीकंडक्टर का कंपटीशन चल रहा है। यहीं पे बात हो रही है टेक रेगुलेशंस को लेके, बट जहाँ पे ह्यूमंस को फायर करा जा रहा है, वो अगेन यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बिल्ड कर रहा है। जो फ्रेशर्स हैं उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही है, बिकॉज जो बेस लाइन वर्क यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में था, वो आज के टाइम में यहाँ पे AI टूल्स यहाँ पे बहुत ईजिली उसको परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। AI जहाँ पे डिसरप्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें, वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में ज़रूर एक रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। एंड यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कंट्री की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। पूरे ग्लोब में ये चेंजेस देखने को मिला है, ये AI रेवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिला, एंड दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से AI को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखें, बिकॉज AI यहाँ पे इवॉल्व करता जा रहा है। AI अभी काफ़ी ऐसे टास्क है जो नहीं कर पाता, बट AI लर्निंग के थ्रू AI के काफ़ी ऐसे टूल्स अब सामने आएंगे जो वो कॉम्प्लेक्स टास्क, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता ज़रूर रखेंगे। एंड बिफोर दैट काम, अगर आप यहाँ पे AI को समझ जाते हैं, आप AI टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी भी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ओपन है। हम लोगों ने एक और चैनल बनाया है जहाँ पे हम AI ट्यूटोरियल दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं अबाउट डिफरेंट AI टूल्स एंड कैसे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। डू गो चेक दैट आउट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट उसी के साथ यहाँ पे बात करना ज़रूरी है रिगार्डिंग एंड ऑफ ईजी ग्लोबलाइजेशन को लेके। एक टाइम था पूरी ग्लोब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी, सारी कंट्रीज जो है वो ट्रेड पे भरोसा करती थी। कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे कम प्राइसेस में यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है, उनसे वो चीज़ इंपोर्ट कराई एंड अपने लोगों को यहाँ पे स्प्रेड आउट करी। बट आज के टाइम में हर कंट्री चाहती है वो हर चीज़ जो उस कंट्री के सिटीजन को चाहिए वो खुद प्रोड्यूस करे एंड उसको लोकली यहाँ पे प्रोड्यूस करे। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड सिक्योर प्रोडक्शन लोकली, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है स्लोली एंड स्टेडीली। चाइना, जिसको हम लोग बोला करते थे द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे अभी भी सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी कंट्रीज़ उसको फॉलो नहीं कर रही है। बाकी कंट्रीज़ भी कोशिश कर रही है कि वो लोकली यहाँ पे चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, एंड ये ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे आपने फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप करनी पड़ेंगी, एंड वो चीज़ करना रातों रात का काम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी वैल्यू लगती है, काफ़ी इनपुट्स लगते हैं वो सारी चीज़ें करने। बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द कंपनी अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से बाहर निकल रही है, वो लोकली वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाह रही है, एंड इस चीज़ में एक्सपेंस ज़रूर लगेगा। वो इकोनॉमिक ड्रॉबैक जहाँ पे हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे, उसी के साथ जहाँ पे फैक्ट्रीज लगाने की बात होती है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस की बात होती है, वो ज़रूर यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है हर एक कंट्री को आज के डेट में। तो इन सब चीज़ों का आउटकम क्या होगा, वट विल बी द आउटकम? वेल, यहाँ पे एक स्लो ग्रोथ ज़रूर हमें देखने को मिलेगी, बट एक मोर स्टेबल ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। रीजनल इकोनॉमीज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो मार्केट में ओपन अप होगी। जब भी मार्केट क्रैश करती है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, वो अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती ज़रूर है। एंड उसी के साथ कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी, मार्केट कभी भी एक साइड मूव नहीं करती, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहती है। वो वॉलेटिलिटी मार्केट में हमेशा कंटिन्यू रहेगी। मार्केट स्ट्रेस डजंट ऑलवेज सिग्नल कोलैप्स, समटाइम्स इट इज़ अ सिग्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट उसी के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज ज़रूर हुई है, एंड एक स्लाइड में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2026 में जो एक्सपेक्टेशन थी एंड जो रियलिटी थी वो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, IMF की रिपोर्ट 3.2% स्टेबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड। वेल, वो स्लाइड डाउन करी टू 2.8%, US ड्रॉप टू 1.8%। एनर्जी मार्केट्स की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सब $80 यहाँ पे क्रूड का प्राइस चल रहा था,
ब्रेंट की बात करें आज के टाइम में $115 पर बैरल। सेंट्रल बैंक पॉलिसी, वाइड स्प्रेड रेट कट्स एक्सपेक्टेड, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था पहले। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेट हाइक्स फुल्ली प्राइस्ड है। एंड जैसे कि हमने बात करी रिगार्डिंग दी एआई टेक ओवर, जिसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयज को हटाया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है एंड वो रिस्क यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इन 2027। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सबसे बड़ा डेंट लगा है ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल। क्या वो वहाँ से रिकवर कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आज हमारे सामने। सो एट द एंड हम लोग खाली यही बोलेंगे, ग्लोबल मार्केट जो है वो खाली नंबर की वजह से रिएक्ट नहीं करती है। दे आर रिएक्टिंग टू द चेंजिंग वर्ल्ड जो हमारे सामने हो रहा है। यस, ये थोड़े अनईजी टाइम जरूर हो सकते हैं, बट आप लोगों ने उसी के साथ अंडरस्टैंड करना है। ये शिफ्ट जो है जो आज हमारे सामने हो रहा है, ये शायद आज के टाइम में ज़्यादा क्रूशियल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन एवर बिफोर। अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं समझते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज व्हाट फ्यूचर होल्ड ये किसी को नहीं पता। द लीस्ट वी कैन डू इज प्रिपेयर फॉर व्हाट इज करेंटली हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, एंड अगर हम वो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर भी यहाँ पे सेफ रहेगा, हमारा फ्यूचर भी यहाँ पे सिक्योर रहेगा। विद दैट सेड गाइज, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।